हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स किया था। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, उसी का एक्सटेंशन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फिक्स्ड बोर्ड में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कैसे आप 2-3 क्वेश्चन करके देख लीजिए। इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको √5 इर्रेशनल नंबर है, ये पता है। अगर ये इर्रेशनल है तो आपको बताना है कि 3 + 2 √5 भी एक इर्रेशनल होगा। तो ये तो क्वेश्चन को समझने का तरीका हो गया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो नंबर दे रखा है वो एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q फॉर्म में लिख लिया तो A/B हो गया। A और B दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और दोनों ही को-प्राइम है। तो बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B एंड दे आर को-प्राइम। को-प्राइम यानी कि दोनों का HCF 1 होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा। अब इसको रीअरेंज कर लेना है। 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 इधर भेज दोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है। अब राइट साइड इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। A/B -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम लिया, B आ गया। 1 को A से मल्टीप्लाई किया, A आ गया। B को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3B आ गया। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो ये हो गया A - 3B/B। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है। A - 3B/B और इधर है 2 √5। हमें सिर्फ √5 चाहिए इधर, तो 2 को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा √5 = A - 3B/2B। ये 2 नीचे आ गया। तो इस तरीके से √5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और A - 3B/2B राइट हैंड साइड है। ये एक इंटीजर नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है। हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अच्छा, 3 और 2 हम जानते हैं इंटीजर्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है इंटीजर्स का। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है। ये रैशनल है, इसका मतलब ये भी रैशनल हुआ। √5 एक रैशनल नंबर बताया है, यहां तक की कहानी। तो देखिए, तो √5 इज अ रैशनल नंबर, यह हमने बता दिया। क्योंकि A और B इंटीजर्स है तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल हुआ, क्योंकि इक्वालिटी के दोनों साइड सेम चीज होती है। लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है और राइट हैंड साइड इरैशनल है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों साइड रैशनल है या दोनों साइड इरैशनल है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास रैशनल दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, लेकिन हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल नहीं है। तो लेफ्ट और राइट में दोनों, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। इसका मतलब क्या है? √5 एक इरैशनल नंबर हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उसको कि √5 एक इरैशनल है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा असम्पशन गलत है, इनकरेक्ट है। हमारा असम्पशन क्या था? रैशनल नंबर था, यानी कि हमारा असम्पशन गलत है, तो ये क्या हो गया? इरैशनल हो गया। हमने अज्यूम किया था इसको रैशनल, तो वो गलत है। तो सही क्या है? इरैशनल है। हेंस प्रूव्ड। तो रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर आपको दिया जाए तो उसको डिवाइड करके आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना आता है। तो मैं यहाँ पे दे रखा है 7/8, तो 7 को 8 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 से डिवाइड नहीं होता है तो 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा, तो 7 कितनी बार जाएगा? 8 78 में कितनी बार जाएगा? 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, रिमाइंडर बचा 60, 8 7 56, तो 60 है 56, 4 बचा 40 हो गया, 5 टाइम्स 40 0 हो जाएगा। तो ये आ गया
0.875, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड करके निकाला है। अगर आपको कहा जाए कि बिना डिवाइड करे इसका डेसिमल फॉर्म में निकालना है तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। 7/8 डिनोमिनेटर में क्या है? 8। इसके फैक्टर निकालिए। 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। कितने फैक्टर आए 2 के? 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/2 पावर 3? तो ये हमने फैक्टर्स निकाल के 2 पावर 3 लिख लिया। अब ध्यान से देखना, एक ट्रिक कही है। 2 पावर 3 है, ये जितना भी पावर है उतना का उतना पावर में आप 5 को लिख लीजिए। तो ये पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 आएगा। 2 है तो 5 आएगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 5 पावर 3 हमने यहाँ कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 है, तो इसको मैं 2 इंटू 5 द होल पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 का क्यूब 125 होता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 875, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब मेरे पास आ गया 875 अपॉन 2 इंटू 5 10 का क्यूब, ठीक है। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। तो मैंने लिखा 1000, ठीक है। नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो जितने जीरो है उतना डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 0। तो 0.875 इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 7/8। तो यही आया था, हमने डिवाइड किया था। तो बिना डिवाइड किए हमने इसका डेसिमल निकाल लिया। यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। देखिए, इसको 8 का फैक्टर्स हमने निकाल के 2 पावर 3 लिखा। 2 पावर 3 है तो 5 पावर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 5 क्यूब को 125 आया था, 7 से मल्टीप्लाई किया 875 आ गया, ठीक है। 875 आ गया और नीचे 2 इंटू 5 द होल क्यूब लिख लिया। तो ये हो गया 10 का क्यूब। 875 अपॉन 10 क्यूब इट इज 1000। तो 875 अपॉन 1000 इज नथिंग बट 0.875। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 189 अपॉन 125। ये देखिए, हमने 125 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो 125 के फैक्टर्स निकाले तो क्या है? 525, 5, 5 वन टाइम। सो ये आ गया 5 का क्यूब, ठीक है। वहां पे 2 का क्यूब आया था, यहाँ पे 5 का क्यूब आ रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 189 अपॉन 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं है, तो 2 का क्यूब लगा दीजिए ऊपर नीचे। वहां पे 2 का पावर था तो हमने 5 का पावर सेम टू सेम लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 5 का क्यूब है तो 2 के क्यूब लगा के हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जो पावर होगा 5 का वही हमने 2 का लगा दिया। तो यहाँ आ गया 189, ये हो गया 8। 189 इंटू 8 क्या होता है? इट इज 1512, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर आ गया। तो न्यूमरेटर आ गया 1512 और डिनोमिनेटर इनको हमने कॉमन में लिख लिया। तो हमने इसको कॉमन में लिख लिया 2 इंटू 5 द होल क्यूब। 2 इंटू 5 होता है 10, तो इसको मैं 10 क्यूब लिख सकता हूँ, लिख लेते हैं। तो ये हो गया 10 का क्यूब। पावर 3 होता है तो 3 जीरो लगाना होता है 1 के बाद। तो 1 के बाद में 1 जीरो तो है यहाँ पे, 2 जीरो, 3 जीरो। जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट इधर जाना है। 1, 2, 3 डेसिमल आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया 1.512 इज द आंसर फॉर दिस वन। चलिए अब यही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब आया था तो हमने 2 क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आ गया 189 इंटू 2 पावर 3। 2 पावर 3 होता है 8, तो 8 से 189 को मल्टीप्लाई किया तो 1512 आ गया।
1512 ऊपर है, नीचे आ गया 2 इंटू 5 द होल क्यूब, ये हो गया 10 का क्यूब। तो 1512 10 का क्यूब यानी कि 1000, 30123, यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 1.512। ये देखिए इस तरीके से ये आंसर आ गया हमारा 47/500। तो पहला काम हमारा है 500 का फैक्टर निकालना। तो 500 5 से गया तो ये हो गया 100, फिर 5 से जा रहा है 2020, फिर 5 से जा रहा है 5 4 20, अब 2 से जा रहा है 2 और फिर 2 1 टाइम। तो हमारा आ गया 5 क्यूब 2 पावर 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 47/5 का क्यूब इंटू 2 का पावर 2। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। हमने अभी तक एक स्टेप किया है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालें। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है। अब तक या तो सिर्फ 2 पावर 3 आया था या फिर 5 का पावर कुछ आया था। तो यहाँ पे 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो 5 का पावर क्यूब आया है, 2 का पावर 2 आया है। अब दोनों के पावर देखते हैं तो डिफरेंस है दोनों में, हमें सेम करना है। बड़े को तो छोटा कर नहीं सकते लेकिन छोटे को बड़ा कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे 47 5 का क्यूब 2 का पावर 2 है, इसको 3 करने के लिए 2 का पावर 1 चाहिए। तो 2 का पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमने कर लिया 2 का पावर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 47 इंटू 2 अपॉन 5 का क्यूब 2 का क्यूब। तो इसको मैं 5 इंटू 2 द होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं 47 इंटू 2 क्या होता है 94, 5 इंटू 2 10, 10 का क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 94 अपॉन 10 का क्यूब यानी कि 1000, 1 2 3, 3 जीरो है। तो पहला दूसरा कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, तीसरा फिर एक 0 लगा लो। तो ये आ गया मेरा 0.094। सो दिस इज माय आंसर। पावर निकाला था 5 क्यूब और 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने देखा कि दोनों में पावर का डिफरेंस है। तो बड़े को तो बड़ा पावर तो छोटा कर नहीं सकते, तो छोटे पावर को हम बराबर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का था तो हमने 2 पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हो गया 2 इंटू 5 द होल क्यूब। ऊपर हमने 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 94 हो गया। नीचे आ गया 2 इंटू 5 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 होता है 1000। तो ये हो गया 94/1000। तो ये पॉइंट हमने 1 2 3 लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। तो हमारे पास आ गया 0.094। दैट इज द आंसर फॉर द गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं 4127/800। चलिए 4127 डिवाइडेड बाय 800। तो 800 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 800 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 से 5, 30 बचे 6 0। फिर मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 3 से 15, 10 बचा 2 टाइम्स। 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 8 को फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, 2 से किया 1। तो 5 पावर 2 और 2 पावर 5 आ रहा है। दिस इज माई फैक्टर्स। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब डिनोमिनेटर का काम हो चुका है। 4127 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 इंटू 2 पावर 5। यहाँ पे पावर 2 का ज्यादा है और 5 का कम है। तो ज्यादा वाले को तो कम कर नहीं सकते, कम वाले को ज्यादा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 5 पावर 2, यहाँ पे पावर 3 कम पड़ रहा है 5 का। तो हम क्या करते हैं 5 पावर 3 से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो 125 आ जाएगा 5 का क्यूब, उसको मैं 4127 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 5,15,875 और नीचे 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5 द होल पावर 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये चीज हो चुकी है हमारे पास अब, ठीक है। तो ये हो गया 5,15,875 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 द होल पावर 5। इसको मैं 10 पावर 5 लिख सकता हूँ। 10 पावर 5 का मतलब होता है 1 के बाद में 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर। ऊपर है मेरे पास 5,15,875, कितने जीरो है 3 2 5, तो 1 2 3 4 5, तो मेरा डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5.15875, दिस इज माय आंसर। तो इस तरीके से इसका हमने डेसिमल निकाल लिया। तो अभी तक हमने 4 देखे हैं, चारों में हमने देखा इसका 2 पावर 3 आया, इसका डिनोमिनेटर 5 पावर 3 आया, इसका डिनोमिनेटर आया था हम 5 क्यूब 2 स्क्वायर, और फिर हमने देखा था 5 स्क्वायर 2 पावर 5 आया था। तो इस तरीके से हमने जब भी देखा तीनों के डिनोमिनेटर अगर हमने फैक्टराइज किए, या तो 2 का पावर समथिंग आया या 5 का पावर समथिंग आया या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज करने से 2 पावर समथिंग सिर्फ आ जाए या 5 पावर समथिंग सिर्फ आ जाए या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ जाए, पावर में कुछ भी आ जाए, तो वो नंबर हम बिना डिवाइड किए डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। दिस इज बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, they are terminating decimal theorem। let x equal to p upon q, कोई भी नंबर है जिसको हम p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं, और q को फैक्टराइज करने से such that the prime factorization of q is of the form 2 power m into 5 power n। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में मल्टीपल में लिख सकते हैं, और m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और अगर उसको हम q को इस फॉर्म में नहीं लिख पाए 2 पावर m इंटू 5 पावर n, देन इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। इट विल बी रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर? तो सपोज 2 अपॉन 15 है, 15 के फैक्टर्स निकाले मैंने, 2 अपॉन 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 है, 5 तो हो सकता कोई दिक्कत नहीं है टर्मिनेटिंग में, लेकिन 3 आ गया, 3 आते ही दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिसाइड करने में हेल्प करता है क्यूब के फैक्टर्स। दिस इज, until then, bye bye।